बच्चों अपन क्लास में देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। ये आपके जो बैच निकल गया फर्स्ट ईयर का, उस बैच में ये पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को अपन आगे पढ़ रहे हैं। कल अपन ने 4 कारण पढ़े थे, आज अपन 5वां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का 5वां कारण है भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। ये तो आप जानते हैं कि जो समाचार पत्र है लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है और एक नया आधार स्तंभ, चौथा आधार स्तंभ कहलाता है। परंतु अपन बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति का, तो इसको यहाँ अपन लिख दें 1857 की क्रांति उदय के कारण। ठीक है, तो उस समय कुल 64 समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया जा रहा था। कई इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे संवाद कौमुदी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, तो नहीं, ये संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, तो उनके माध्यम से मैंने आपको कल भी बताया था जन जागरण के प्रणेता कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। तो उनके जो समाचार पत्र थे उसके माध्यम से वो भारत की वर्तमान स्थिति, उस समय की तत्कालीन स्थिति का पूरा खाका जनता के सामने खींचने का वो प्रयास करते थे। और उसके बाद से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो था समाचार पत्र, उसमें तो उनका नाम ही है भारत की दुर्दशा। तो उस समय की स्थिति का जो प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता को पढ़े, तो इससे एक जागरूकता आई और जागरूकता का प्रयास ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रयास या कारण जानने की कोशिश लोग करने लगे कि आखिर भारतीय ये जो अंग्रेजी शासन है कहाँ तक भारतीयों के लिए गलत साबित होता जा रहा है। जबकि एक यहाँ पर अपन देखते हैं 1833 के चार्टर में कहा गया था कि हम सबके साथ समानता करेंगे, धर्म जाति लिंग की कोई असमानता नहीं होगी, हम सबको समान अवसर देंगे। मतलब व्यक्ति को अपने बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं था। तो इसलिए यहाँ जनता में आक्रोश आ रहा था। और उधर ही दूसरी तरफ बंकिम चंद्र का जो आनंद मठ था, उससे भी राष्ट्रीय जागरण की भावना, वंदे मातरम की जो भावना थी लोगों में ओतप्रोत हो रही थी। तो मगर इसका क्या हुआ, इसका प्रयास लॉर्ड लिटन ने ये किया, उसने इस तरह का एक्ट पारित किया और कहा कि नहीं, आपको इस तरह का समाचार पत्र में प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मीडिया के माध्यम से यदि खबर पहुंचाई जा रही थी, तो यहाँ पर कहा गया कि नहीं, मीडिया को ये प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जनता को समझ में आया कि यहाँ पर भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब हमें अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है, तो कम से कम कहने का अधिकार तो होना चाहिए। तो ये जो आक्रोश है ये क्रांति के रूप में उभरता है। क्योंकि देखिए, और एक बात ये कही गई, स्वतंत्र, मुनरो ने कहा था स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। स्वाभाविक है, यदि राज्य और व्यवस्था के बारे में यदि कुछ बातें कही जाएंगी तो प्रशासन को बुरा लग जाएगा। ये तो सुकरात के जमाने से हो रहा है। सुकरात ने भी अपने उस समय तत्कालीन राजा के लिए कहा था, तो उसको विष दिया गया था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकार रहती है, यदि पराधीनता की सरकार है, तो निश्चित है कि अच्छे काम को वो दबाना चाहती है। तो यहाँ जो समाचार पत्र ने यदि जन जागरण का काम किया है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बनता है। फिर यहाँ अपन देखते हैं अगला कारण है 6वां, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। मैंने अभी आपको बताया 1833 में जो ग्रेट ब्रिटेन का चार्टर था, जो इंडिया के लिए बना था, उसमें ये कहा गया था कि हम जाति, धर्म, लिंग के साथ हम समानता रखेंगे, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता है। ICS का पद जो है, जो उसमें उम्र रखी गई थी 21 वर्ष, और भारतीय भी उसमें चयनित हो जाते थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि भारतवासी इसमें चयनित हो जाते हैं और उन लोगों विदेशियों को कम स्थान मिलता है, तो उन्होंने यहाँ क्या किया कि इसकी वर्ष जो उम्र है वो घटा के 21 से 19 वर्ष कर दी, और परीक्षा तो वहीं होती थी।
तो स्वाभाविक है जिनको जाने में भी दिक्कत होती थी। तो उनका ये प्रयास ही था कि जितने उच्च पद हैं उनमें उसमें भारतीय न रहने पाए। मैंने कल ही आपको बताया था ये जो इसका आपका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का उद्देश्य यही था कि वो बाबुओं की फौज तैयार करे और ये जो उच्च पदों पर जो उनके ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके सहयोग के लिए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उसने जो उस समय की पद सोपान व्यवस्था थी उसमें यही था, उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारी और बाकी निम्न पदों पर जो कार्य कर सके प्रशासनिक व्यवस्था का, उस पे वो भारतीयों को रखते थे और वो भी बाबू वाली पोस्ट पर। तो ये जो जब सबको समझ में आया कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनकी नियुक्ति इस पद पर हो चुकी थी, उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इस पद को छोड़ा था। मतलब उन्होंने साबित कर दिया था कि हम भारतीय इस पद के योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये देखा। अब इस नीति से भारतीयों को ये पता चल चुका था, धीरे धीरे सब कारण समझ में आ रहे थे। तो यहाँ ये भी समझ में आया और यहाँ ये समझ में आने लगा कि इन लोगों का उद्देश्य ही यही है कि हम भारतीय इस कार्य को न कर पाए, इस पद पर न पहुंच पाए। एक कारण ये है। यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार में सफलता मिलती है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल ये तय किया गया था उस समय मीटिंग के दौरान कि जितने घरों में पहुंचती जाएगी, आधा हिस्सा रोटी का खुद ले लेना था, फिर उसमें और रोटी बना करके जगह जगह भेजना था और जितनी जगह पे पहुंचता चला जाएगा तो ये माना जाएगा कि, क्योंकि अंग्रेजों से छुप के भी ये काम करना था, तो ये माना जाएगा कि हम ये प्रचार और क्रांति कर रहे हैं। तो अब चूंकि संचार के साधन बढ़ चुके थे, तो संचार के साधन बढ़ने से, यातायात के साधन बढ़ने से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत हो चुकी थी, ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी थी, तो इससे लोगों के आवागमन के साधन बढ़ते हैं। तो आवागमन के साधन बढ़ने से रोटी और कमल का जो प्रचार प्रसार था उसमें हम भारतीयों को सुविधा मिलती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रचार प्रसार होता है या उदय का कारण, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, समाचार पत्र तो यदि मान लीजिए रोक दिए गए तो यहाँ से तो कोई को जाने के लिए नहीं रोका गया, तो इसके माध्यम से भी लोग पहुंच करके और अपनी भावनाएं उस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो एक कारण ये भी है। अब अपन यहाँ देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन जो गवर्नर जनरल था, उसने देखिए वर्नाकुलर एक्ट, ये यहाँ से इससे कोरिलेट है। इसने ये प्रयास किया कि ये मतलब इस तरह के कोई समाचार पत्र जिससे भारतीय जनता को भारत की सभ्यता, संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको प्रचार प्रसार के लिए रोकना, इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट पास किया। ठीक, तो ये इन्होंने प्रयास किया। तो ये वर्नाकुलर एक्ट से भी हुआ क्योंकि उनको आपको प्रचार प्रसार के लिए आपको मना कर रहे हैं, आप इस तरह कहा कि नहीं, आप इस तरह के लेख नहीं लिख सकते। तो यदि ऐसा किया गया तो ये इसका भी इफेक्ट ये पड़ा कि भारतवासियों को पता चला कि ये जो तत्कालीन सरकार है ये हमारा किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। ठीक, और इनकी नीतियां हमारे को दमन ही कर रही हैं। जातिगत भेदभाव भी था। और उधर ये अपन ने देखा भारत शस्त्र अधिनियम। भारत शस्त्र अधिनियम है, सिर्फ भारतीयों को तो शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। यूरोपीय मतलब उन्हीं की सरकार और उन्हीं को लग रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। किससे सुरक्षित नहीं है? भारतीयों से। और भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। तो ये जो इस मतलब यूरोपीय रख सकते हैं, ब्रिटिश रख सकते हैं, मगर इंडियन जो है भारतीय वो नहीं रख सकते। तो इस एक्ट का भी धीरे धीरे मतलब जनमानस को ये समझ में आने लगा, चाहे अपन सामाजिक कारण देखें, चाहे धार्मिक कारण देखें, चाहे अपन की शिक्षा नीति देखें। शिक्षा नीति का तो अपन ने पॉजिटिव वे में ले करके उसको अपन आगे बढ़ गए, वो अलग बात है। बाकी ये तो समझ में आ रहा था। और लॉर्ड मैकाले ने कहा था, मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी जब ये पाश्चात्य शिक्षा इतना भारत में हावी हो जाए कि वो यही भारतवासी पाश्चात्य शिक्षा की संस्था की मांग भारत में रहकर करने लगेंगे। उस दिन मैं समझूंगा कि भारतीय सभ्यता, भारतीय जो ये इंग्लिश शिक्षा है वो भारतीयों के लिए मतलब मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया। तो ऐसा हुआ भी।
तभी तो कहा गया, दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज की। विवेकानंद द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है, पूरे भारत का भ्रमण किया जा रहा है और युवाओं को जागृत किया जा रहा है। वो तभी तो कहते हैं उठो, अपने लक्ष्य की ओर चलो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आप रुकिए मत, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। तो यही कुल मिलाकर ऐसे कारण हैं कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को सफलता प्रदान करते हैं। और इन्हीं सब कारण, देखिए भारतीयों के तो मन में समझ में आ गया कि शासन क्या कर रही है। अब इससे जो ब्रिटिश सरकार है उसको ये समझ में आ गया कि अब जनता को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि जनता अब जागृत हो चुकी है। तो भले 1857 की क्रांति सफल नहीं होती, परंतु और क्योंकि पहले उसको समय निर्धारित से पहले शुरू हो गई थी, तो यदि सफल हो गई होती तो भारत का कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ये जो आपकी नई शिक्षा नीति के तहत एक मतलब उद्देश्य यही है बच्चों के लिए कि नई शिक्षा नीति एक लॉजिक बच्चों में लाए कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। यदि 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो भारत की स्थिति क्या होती। 1947 से पहले भारत स्वतंत्र हो गया होता, निश्चित है। तो ये जो बौद्धिक विचारधारा, सोचने समझने की शक्ति है, ये नई शिक्षा नीति का प्रयास है कि बच्चे इस तरह की सोच लेकर भी चलें। ठीक, तो आपको कुल मिलाकर यदि आप जितने भी कारण देखते हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के 1857 की क्रांति के उदय के तो कारण है, क्योंकि ये पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और यही कारण होते हुए क्रांति विफल हो रही है, क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा है, उनके पास अपना शासन था। मैंने आपको क्या बताया कि यहीं पर रहते हुए वो शस्त्र अपने पास लेकर चल रहे हैं, अपने को असुरक्षित महसूस करने के कारण। ठीक है, तो ये क्रांति विफल होती है, 1858 का अधिनियम आता है। और फिर आपको यदि प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण बताइए, 1885 में होता है। तो ये जब चूंकि 1857 का आक्रोश भारतीय जनता में पनपता जाता है, इसलिए ये प्रयास किया। और भले जितने भी अधिनियम आ जाएं, 1858, 61 जितने भी अधिनियम आते जाएं, मगर जनता का आक्रोश रुकता नहीं है। जनता के आक्रोश को कम करने के लिए फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कारण सब कुल मिला के यही है, आक्रोश फूटता है तो मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए कहा जाता है ये प्रेशर कुकर का काम करती है। प्रेशर कुकर में आप लोग खाना बनाते हैं, जानते हैं, कोई से जब अपन खाना बनाते हैं सीटी बजती है, उसका जो भाप होती है उससे वो सीटी बजती है और भाप उसकी निकल जाती है। उसमें एक सेफ्टी वॉल्व रहता है, यदि सेफ्टी वॉल्व ना रहे तो उस भाप भी नहीं बनेगी, आपका पानी भी सूख जाएगा और ब्लास्ट होकर के एक्सीडेंट भी हो सकता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ये जो इतने सारे कारण हैं, अब भारतीयों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए भारत की जनता को थोड़ा सा ये आश्वस्त करने के लिए कि नहीं, हम आपको स्वतंत्रता या आपके विचारों को रखने के लिए हम कोई एक ऐसी संस्था बना रहे हैं। तो 1885 में स्थापना हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो उस समय कांग्रेस की स्थापना ने एक सेफ्टी वाल्व का काम किया था ताकि ये आक्रोश रोका जा सके। क्योंकि आपके कोर्स में है तो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। तो जो अगला प्रश्न मैं अब अगली क्लास में लूंगी वो वही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है। तो यदि आप ये तैयार करते हैं क्वेश्चन, तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, और यदि आपके दिमाग में ये पूरे पॉइंट्स रहेंगे तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण मिलाते हुए आपको लिख देना है। ठीक, अब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति पर ही होगी, तो अब आप लोग उसे पढ़कर आइएगा। ठीक है।